वेलकम फ्रेंड्स। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। लास्ट क्लास में जो हमारा एक सीरीज चली इसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। बेसिकली उस बैच में हमने परसेंटेज की बेसिक्स को समझा था। तो सुपर मैथ्स बैच में जो हमारी एक सीरीज चल रही है उसमें बेसिकली हम सारे जो टॉपिक्स हैं बेसिक टू एडवांस उन सब के थ्योरी पढ़ रहे हैं। प्लस में साथ में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है खियांश बैच, जिसके अंदर हम लोग सारे क्वेश्चन की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जिसके अंदर आपके मॉक टेस्ट होंगे और साथ में जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड होंगे। तो स्मॉल वीडियोस में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से टाइप को अटेम्प्ट करने की। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक परसेंटेज जो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे जाते हैं, और साथ में उसको हमने सबसे पहले ब्रेक डाउन किया बिल्कुल स्मॉल पार्ट में कि कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाए परसेंटेज की। तो जब भी आपको फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3662/3% ऑफ 5673। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करें। हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन में इसको निकालने के लिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो परसेंटेज में जैसा हमने सीखा था कि उसको ब्रेक डाउन करना है हमें परसेंटेज को, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 300% प्लस में 66 2/3%। तो यस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 300 प्लस में 66 2/3%। तो हमें पता है जब भी कोई चीज ऐसे में आ जाए जैसे 300%, उसका मतलब क्या होता है 3। इसको मैं क्या लिख दूंगा 3। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट हो गया 3 कैसे है, तो 300% का मतलब क्या हुआ 300 अपॉन में 100, इसको काट दूंगा 3 आ जाएगा। प्लस में अब देखिए 66 2/3%, 66 2/3%, ये जितनी भी ऐसी परसेंटेज है उसको जब हमने थ्योरी की क्लास में समझा था, आपको उन चीज वैल्यूज को याद कर लेना, उसको समझना है कि वो कैसे आई। तो 66 2/3% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2/3%, 2/3। ठीक है ना। तो 66 2/3% का मतलब क्या हुआ 2/3। मतलब इतने बड़े नंबर की परसेंटेज को हमने इजीली कर दिया सिंपल उसमें। तो हम इसको कहते हैं 3 3 9, 9 + 2 11, 11/3। तो ये जो प्रोसेस होगा ना फ्रेंड्स, ये आपको मन में करना है। आपकी कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगी तो इजीली आप इस चीजों को कर पाएंगे। और जिन फ्रेंड्स को जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आया कि 2/3 कैसा है, तो देखिए 66 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 18 का 8 1, 3 6 18 + 1 19। अब 198 है, प्लस में मैं 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 3%। परसेंटेज हटाने के लिए मैं यहाँ पे 20 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 2/3। वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि बेसिक जो परसेंटेज है वो आप याद कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू है 2/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व किया, अब मुझे क्या करना है, ये सारा प्रोसेस मन में करके सीधा इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5673 मल्टीप्लाई 11/3। अब यहाँ पे भी जो हमने अपनी बेसिक ट्रिक्स में कैलकुलेशन की जो फास्ट ट्रिक्स सीखी है वो आपको अप्लाई करनी है। 3 से आपने इसको काटा, 3 1 3, 2, आपका बचा 2 22, और ये आपको हो गया 3 एकम 3। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। अब आपको इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अपनी जो ट्रिक थी बेसिक कैलकुलेशन सुपर मैथ्स बैच में हमने क्या सीखा था, अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 1, फिर इन दो नंबर को ऐड करेंगे। 9 + 1 10 होता है, 10 का 0, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका। 8 + 9 आपका प्लस में 1, तो टोटल कितना हो गया 18, 18 का 8, ठीक है ना, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0 लिखा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 2। मतलब इस पूरे को अगर हम ब्रेक डाउन कर ले तो सीधा हम ये ला सकते हैं, और इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ये। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन प्लस में परसेंटेज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, सिमिलरली अब मेरे सारे फ्रेंड्स बस समझ चुके हैं कि हम इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 14 2/7%, ठीक है ना। अब जैसा कि आप जानते हैं 100% को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस
14 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो सिमिलरली वही 14 इंटू 7 कर देंगे, तो जगह 98, 98 प्लस 2 100, 100 अपॉन में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको कट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 मतलब 7 प्लस 1 8/7। मतलब इस वाले नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 8/7 के साथ डायरेक्टली। तो मैं लिख दूंगा 1967। यहाँ तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ बट एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप उसको कट कर देंगे, आपके पास एक रफ शीट होगी। तो मैंने काट के देखा 7 2 14, तो आपके पास है 281। 281 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 8 1 8, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मेन जो इसमें सिखाने का जो हमारा मेन जो गोल है वो ये कि आप परसेंटेज को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। परसेंटेज को ब्रेक डाउन करना ही अपने आप में एक टैक्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थोड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन लूं तो मैं देखिए 357 1/7, मैं इसको क्या लिखता हूँ 300 प्लस में 57 1/7%। अब वही अगेन इसको भी अगर मैं लिखूंगा 3% को मैं 300% को लिखता हूँ 3 प्लस में 57 1/7% कितना होता है। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या जो फ्रेंड्स अभी थोड़ी तैयारी अच्छे से कर चुके हैं उनको इसकी वैल्यू याद होगी। देखिए 57 1/7%। अब कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो इसकी वैल्यूज याद कर चुके हैं, जिनको याद नहीं है वो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके +1 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं करूँ 7 7 49, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है 4/7। तो ये तो हो गया उनके लिए जो बच्चे एडवांस तैयारी कर रहे हैं, और जिन बच्चों को प्रॉपर करके देखना है तो देखिए 7 7 49 का 9 4 7 5 35 35 प्लस 4 39। तो 399 प्लस 1 करेंगे आपका 400 हो जाएगा। तो 400 अपॉन में परसेंटेज आएंगे नीचे 700 हो जाएगा। तो 4/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 7 3 21, 21 प्लस 4 25 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे किस नंबर से जो मुझे चाहिए था 1967। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम परसेंटेज की कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। चाहे अभी हमारी सिंप्लीफिकेशन में आए, चाहे हमारी वर्ड प्रॉब्लम में आए, हम हर जगह इन ट्रिक्स का, इस तरीकों का इस्तेमाल करके हम इजीली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ में ही हम लोग कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूंगा इसको काट के देखिए 7 2 14 और आगे 281, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन अगर हम देखें जैसे 616 2/3%, अगर मुझे इसको सॉल्व करने में देखो 600% प्लस में आपका हो जाएगा 16 2/3%। अब 600% को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 और 16 2/3। अब देखिए 16 2/3 कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर याद नहीं है तो वही आप दो तरीकों से कर सकते हो। वैसे जो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी सोचिए, दिमाग लगाइए। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत है, मैं बताता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई 48 48 प्लस में 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 50। तो 50/3। अब देखिए 50/300, इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है ना। 16 या 48 मतलब 50/300, आप इसे काट देंगे तो आ जाएगा 1/6। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 6 36, 36 प्लस 1 37 अपॉन में 6। अब ये नंबर था, इसको आप क्या करेंगे 37 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 4 4 5 2, इसे आप काट पीट देंगे, आपका जो आंसर आएगा वो इसकी इजी वैल्यू। अब आपको एग्जाम में स्टेप्स क्या लेने हैं वो आप समझिए। सबसे पहले आप इस नंबर को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो हो जाएगा, ये चीज हम मन में करेंगे 600 मतलब 6 2/3, 16 2/3 मतलब 1/6 मतलब 37/6। तो आप जो स्टेप लिखेंगे वो सीधा ये वाला होना चाहिए आपका। और इसको आप कैलकुलेशन स्पीड आपकी जो है वो इसको बहुत जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो क्वेश्चन वो थे जो बेसिक थे, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल करके हम आगे वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। तो अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और मतलब आपके CHSL में, आपके सीजल में वाले यही वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले ज्यादा आते हैं। और ये जो अभी हमने किया ये बेसिकली आपका सिंप्लीफिकेशन में और एमटेस्ट जैसे एग्जाम्स में वो देता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, और क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको एकदम से स्टार्ट नहीं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। कई बच्चे ये करते हैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 540, मतलब आपको परसेंटेज रखा है बॉयज का और आपको नंबर दे रखे हैं गर्ल्स के। हाउ मेनी बॉयज आर इन द स्कूल, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि भाई टोटल बॉयज कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए आपको बॉयज दे रखे हैं कितने, बॉयज है हमारे टोटल 70%, तो ऑब्वियस है गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, वो होगा 30%। बॉयज अगर देखो टोटल परसेंटेज कितना होता है आपका 100, तो गर्ल्स का परसेंटेज 30%। अगर मैं इसको यूनिट्स मान लूं कि भाई देखिए अगर 30%, या सिंपल भी सोच सकते हैं कि अगर 30 जो परसेंट है वो किसी चीज का अगर मान लीजिए 540 है, तो वो एक्चुअल में नंबर कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए 30% बराबर है 540, तो 1% कितना हो जाएगा, इससे एक कटिया और ये तीन एकम तीन तीन अठे 24, तो 1% बराबर कितना है 18। अगर 1% किसी चीज का 18 है तो हमें बॉयज कितने हैं 70%, तो 70% मतलब 70% कितना होगा, तो 70% ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 18 इंटू में 70, तो 18 इंटू 7 कितना हो गया 126। तो मतलब टोटल बॉयज कितने हो गए आपके 1260। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें गर्ल्स कितनी है, तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स का परसेंटेज कितना 30, उसका नंबर तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, अगर मान लो बॉयज देते तो हम गर्ल्स का निकाल लेते। तो मेन जो चीज है, जैसे आप इसी क्वेश्चन कई बच्चे कैसे करते हैं, 30% ऑफ एक्स, 30 अपॉन में 100 इंटू में एक्स इक्वल्स टू 540, फिर इसको काटेंगे इसको। तो आपको चीजों को परसेंटेज में ही रहने दीजिए, उसको सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हैं और आपका टाइम बचेगा, वही टाइम आप अपने बाकी क्वेश्चंस में दे सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अभी आपके एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ही क्या कहता है, क्वेश्चन ही कह रहा है अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, ही सेल्स 60% ऑरेंजेस, मतलब उसने कितने सेल कर दिए, उसने सेल कर दिए 60% ऑरेंजेस। चलिए क्लियर बात, 60% ऑरेंजेस ने सेल कर दिए। अब देखिए किसी चीज का 60% निकलने में उसका रिमेनिंग कितना बचा, मतलब जो उसने अनसोल्ड, जो सोल्ड नहीं हुए वो कितने 40%। अब वो क्या कह रहा है, स्टिल हैज 280 ऑरेंजेस, उसके पास अभी भी कितने ऑरेंजेस है 280 ऑरेंजेस हैं, ठीक है 280 है। तो मतलब अनसोल्ड का मतलब 40% किसके बराबर है 280 के बराबर है। तो अगर मैं इसकी 1% की वैल्यू निकालूं तो 4 7 28, तो मतलब 1% कितने बराबर आ गया 7 के बराबर आ गया। और मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल कितना था, तो देखिए 100% टोटल था। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो आपके 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 700। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास कितने ऑरेंजेस थे 700 ऑरेंजेस थे, जिसके अंदर से मैंने 60% बेच दिए थे, मेरे पास 280 स्टिल रिमेनिंग थे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मतलब कहने का क्या है, आपको चीजों को आसान करके देखना है, वही हमारा मेन टारगेट है, ठीक है ना। अगर एक और क्वेश्चन हम करें, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ प्राइस ऑफ अ बुक, इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, द नेक्स्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। देखिए कहने का मतलब क्या, 20% पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फिर 25% इंक्रीज हो रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात देखिए, मेथड याद रखिए। देखिए यहाँ पे हमें प्राइस कुछ भी गिवन नहीं, मैं लेट कर लेता हूँ 100 प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपए उसका बुक का प्राइस है। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले वो 20% घटी है, तो देखिए आप उसको घटाएंगे फिर अमाउंट आएगा उसको बढ़ाएंगे। उससे बेस्ट तरीका क्या है फ्रेंड्स, अगर देखिए पहले साल क्या हुआ है, मान लीजिए पहली बार उसमें क्या हुआ है वो वैल्यू घटी है, तो घटिए का मतलब क्या हुआ 20% घटी, तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, अब उसकी वैल्यू लगी 80%, तो आप क्या करेंगे 80 अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है ना। 20% कम हो गई तो वैल्यू कितनी बची 80%,
तो 80 अपॉन में हमने 100 कर दिया। फिर क्या हुआ उसके साथ, वैल्यू 25% बढ़ गई। तो देखिए जब भी कोई चीज घटती है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, डिस्काउंट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 100 में से वो परसेंटेज माइनस कर देंगे। तो आपने क्या किया, 20% कम करना था, तो आपने क्या किया, 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80 अपॉन में 100 हमारा आसानी से आ गया। अब वो कह रहे 25% बढ़ी है, तो भाई 25% बढ़ी तो हम क्या करेंगे, 125 अपॉन में 100, मतलब हमने दोनों जो हुआ चेंज हुआ उसको एक साथ निकालने का तरीका होता है। तो देखिए 100 से आप 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, और 2 पंजे 10, 8, 5 से 100 काटा हमने, 5 दूनी 10, और 55 25, 25 चौका 100, मतलब स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस था वो 100 रुपए था, और ये सारा चेंज करने के बाद भी उसका प्राइस कितना आ रहा है, 100। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एक्चुअल में जो चेंज आया वो है नो चेंज, क्योंकि पहले भी प्राइस 100 था और अभी भी प्राइस आपका कितना है, 100 ही है, तो नो चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम वन स्टेप में कर सकते हैं। ये जो तरीका होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमारी एक तो कैलकुलेशन जो होती है उसमें टाइम कम लगता है, और साथ में, और ये जो आपने, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर आपने 100 ही क्यों लेट किया, तो फ्रेंड्स आप कुछ भी ले सकते हो, हमें वहां पे एक एजम्पशन बेस पे चलना है। देखिए एसएससी में हमें हर चीज को एक्स अगर मान के चलेंगे ना, तो हमारे पास इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी। तो हमें जो मेन टारगेट है, हमें इक्वेशंस नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एज्यूम करके इजिली चीजों को निकाल देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 62% ऑफ द वोट्स। मतलब एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में देखिए मैं लेट कर लेता हूं 100, ठीक है ना, 100 वोट गिरे, एक सेकंड में इरेज कर दूं। देखो लेट कर लेते हैं कि टोटल वोट जो हुए वो 100 हुए, आप 100% समझ लीजिए, ठीक है ना, 100 वोट हुए। अब उसमें से 62% जो थे वो उसने सिक्योर किया कैंडिडेट, जिससे वो जीत गया। कैंडिडेट सिक्योर्ड 62% ऑफ द वोट्स, तो इसको कितने मिले, 62। अब ये 62 एक्चुअल में कितना परसेंट है, वो है 62%। तो देखिए लेट करने का सबसे अच्छा, लेट आप वहीं करेंगे जहां आपको नंबर गिवन ना हो, ना ही आपसे नंबर में पूछा गया हो, ठीक है, वो बाद में फिर हम उसको चेंज कर देंगे। एंड इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन, एंड इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 1440, मतलब 1440, 1440 वोट्स के मार्जिन से वो जीता। अच्छा मार्जिन का मतलब क्या होता है, देखिए ये है जीते हुए का, तो हारे हुए का क्या है, हारे हुए का हुआ आपका 38%, ठीक है ना, और इन दोनों का जो मार्जिन है वो कितना है, 1440। इसका मतलब है अगर इसको इतने मिल जाते तो ये भी जीत जाता, ठीक है ना। तो यहां पे जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो, आप अगेन एक्स वगैरह मत पुट कीजिए, सिंपल देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, इन दोनों का जो मार्जिन है 62% एंड 38%, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 24%, या आप 24 यूनिट कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो 24 यूनिट आई वो एक्चुअल में मार्जिन है। 62% में वो जीत गया था, और 38% वाला जो था वो हारा हुआ था। इन दोनों का जो मार्जिन था वो 24 यूनिट्स था, जिसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1440। अब 1440 में जो उसकी वैल्यू गिवन है, तो देखिए अगर 24 यूनिट जो है वो 1440 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी, देखिए सीधा इसको काट लीजिए आप, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं आपका 4 से काटता हूँ, 4 6 24, 4 के बाद 4 6 जो कि 0, अब 6 से काटा, 6 6 36 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60। अगर उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि टोटल वोट कितने गिरे थे, तो देखिए अगर एक टोटल वोट तो हमें पता है हमारे 100 गिरे थे, ठीक है ना, अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियस है 60 इंटू आपका 100, तो टोटल कितने वोट गिरे, 6000। और ये भी स्टेप्स मुझे आपको करके दिखाना है, जस्ट बिकॉज कई स्टूडेंट्स नए होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इजीली चीजों कर सकते हैं जस्ट एजम्पशन मेथड से, या यूनिट बेस्ड मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे,
इसमें हम आगे जाके मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, इसमें हम प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे, इसमें प्रीवियस से भी करवाएंगे। ये वाली जो सीरीज होने वाली है ये बेसिकली होगी आपके जो एमटीएस और सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना सपोर्ट आप इसी टाइप से हमें देते रहें। जो भी आपका फीडबैक हो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपनी सीरीज को और भी बेटर बना सके और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके।